नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर चुके हैं। और सबसे पहले आचार्य मयंक शर्मा जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद गरिमा जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी से स्पोर्ट्स खेल जगत के बारे में, खास तौर पर कि आने वाले समय में यानी कि 9 फरवरी से गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी शुरू होने वाला है। ऐसे में जो भारत की दिशा दशा है वो कैसे, भारत की जो सितारे हैं वो कैसे बदलने वाले हैं? जी देखिए गरिमा जी, दर्शक हमारे जो खेल प्रेमी हैं वो ये देखना चाहते हैं कि इस सीरीज का परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये एक कहना चाहिए इज्जत की सीरीज है, एक रेस्पेक्ट की सीरीज है। अगर भारत ये सीरीज जीतता है तो निश्चित रूप से इंडिया जो है ओवल टेस्ट खेलेगी, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो इंग्लैंड में खेला जाएगा, वो खेलेगी। अगर इंडिया इस सीरीज हार जाती है तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं और ये कहना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की आखिरी सीरीज है। इस सीरीज से ही तय होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है, तो सभी हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया जो है ये सीरीज जीतने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी भारत की सीरीज होती है बड़ी रोमांचक होती है। आप देखें तो पिछली जो 2 सीरीज हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, वो दोनों भारत ने जीती हैं। तो बहुत ही अच्छा भारत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में रहा है। और जब इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आती है तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है भारत जो टीम है वो जीत हासिल करती है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स होते हैं यहाँ पे, ना बॉल स्विंग होती है ना मूव होती है। तो इसलिए एक स्लो और लो ट्रैक होते हैं जहाँ पर इंडियंस जो स्पिनर्स हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के और अधिकतर बार भारत ये सीरीज़ जीती है। तो इसलिए इस बार सबकी निगाहें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सेमीफाइनल, इसको मान सकते हैं इस मैच को, जब कोई सेमीफाइनल हो रहा हो तो वो इस सीरीज़ का एक एक मैच जो है वो बड़ा रोमांचक बन जाता है। गुरुजी, हम बात करेंगे अगर इस मैच के कैप्टन को लेकर के, तो उनके रोहित शर्मा जो इस मैच के कैप्टन रहेंगे, तो उनके सितारे क्या कहते हैं कि ये जो मैच होने वाला है उसमें उनके सितारे कितने चमक रहे हैं, कितने बुलंद होने वाले हैं? देखिए, रोहित शर्मा के सितारे जो हैं अभी हम देखें तो 50-50 वाला हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से अभी उतने बुलंद है नहीं कि भाई कोई बड़ी सफलता वर्तमान में अर्जित कर लें। क्योंकि जब एक कैप्टन होता है तो उसके जो डिसीजन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो टॉस जीत के क्या करता है क्या नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जो रोहित शर्मा के सितारे, बृहस्पति उसमें कैसा ग्रह है जो कि उनको बड़ा पॉजिटिविटी दे रहा है, और बृहस्पति के कारण जो है रोहित शर्मा एक बेहतरीन फॉर्म में भी आए हैं। अभी देखिए शतक भी लगा दिया है। अभी कल न्यूजीलैंड के साथ सीरीज जो खत्म हुई है वहाँ शतक भी लगाया है, और वो शतक जो है अगर आपको अंदाजा है 1100 दिन के बाद आया है, मतलब कि 3 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र तो बदले हैं लेकिन उतने बड़े पावरफुल अभी नहीं है जो कि उनके सितारे मेरे को नज़र आ रहा है कि 15 मई के बाद शुरू होंगे। लेकिन इस सीरीज़ पे आते हैं, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ में अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ग्रह स्थिति है, राहु की जो स्थिति है, वो भारत के लिए ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया जो है ये सीरीज़ निश्चित रूप से जीतेगा। और कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इस सीरीज़ को जिताने में बड़ा अहम रोल अदा करने वाले हैं। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो उसमें विराट कोहली होंगे, चेतेश्वर पुजारा होंगे। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, या शुभमन गिल हैं, क्योंकि इनके सितारे अभी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप देखेंगे रोहित शर्मा के स्टार्स बदले ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो लंबी पारी जो है ना बैक टू बैक देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि एक पारी लंबी खेल ली तो फिर कुछ छोटे छोटे स्कोर्स आपको 20, 30, 40 के देखने को मिलेंगे। लेकिन यह है कि एक बेनिफिट रोहित शर्मा को यह है कि बृहस्पति की स्थिति बड़ी पावरफुल है। बृहस्पति मीन राशि में है और इनका कर्क, लगन और मेष राशि है। तो कहना चाहिए ये जो महीना है फरवरी से मार्च का, इनके लिए बड़ा फेवरेबल रहने वाला है। जी गुरुजी, आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो काफ़ी हद तक सही साबित होते हैं। विराट कोहली को लेकर पिछले मैच में आपने जो प्रेडिक्शन दिया था वो पूरी तरह से सही साबित हुए। आपने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी। लेकिन अब जो आने वाला जो मैच होने वाला है उसमें विराट कोहली की सेंचुरी को लेकर के आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई खिलाड़ी खराब फॉर्म से गुजरता है तो अब वो अपने ऊपर कितना ही वर्कआउट कर ले, कितना ही वो अपने कहना चाहिए टेलीविजन रिप्लेस देख ले या कोई भी सलाह ले, तो कहते हैं ना खिलाड़ी जो मेंटली बैलेंस नहीं हो पाता जब हमारे सितारे बदलते हैं। तो विराट कोहली के ऊपर 1 साल से केतु की महादशा थी, 1-1.5 साल से, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना चाहिए। जो भी कोई शॉट खेल रहे हैं उसे भी आउट हो रहे हैं। अब ये एक समय की बात होती है कि अगर मेरा आज का दिन अच्छा है तो मैं जो भी कुछ करूंगा वो ठीक ही जाएगा। तो ऐसे खिलाड़ी का भी होता है, अगर आपका समय आपके साथ चल रहा है तो देखिए, कहाँ तो 3 साल से सेंचुरी नहीं लग रही थी और कहाँ अभी कहना चाहिए बैक टू बैक जो है
पहले दुबई में सेंचुरी लगी है T20 में, जो पहली सेंचुरी उनकी सितंबर में आई थी। उसके बाद फिर दूसरी सेंचुरी जो है उन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश में मारी है, और अब यहाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अभी इंडिया में लास्ट मैच में सेंचुरी इससे सेकंड मैच में करी है। तो कहना चाहिए जब खिलाड़ी का अच्छा समय आता है तो लंबी पारियां खेलता है और भाग्य उसका साथ देता है, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता है। तो ज्योतिष जो है भाग्य के ऊपर बहुत आधारित है। अगर भाग्य आपका साथ है ना, अगर आज किसी खिलाड़ी का भाग्य साथ है तो उसके 2-3 कैच भी छूट जाएंगे, होता है ना, आपने कितनी बार अक्सर देखा है, और फिर वो खिलाड़ी सेंचुरी मारता है। तो विराट कोहली जो है टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में एक बड़े संकट मोचक साबित होने वाले हैं। चाहे गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी की बात करें, यहाँ विराट कोहली अहम रोल निभाने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया कहना चाहिए इस चीज़ से मतलब कि भली भांति वाकिफ हो गया है कि विराट जो है फॉर्म में आ चुके हैं। उनको पता चल गया है कितने मेहनत उनको करनी पड़ेगी इंडिया में आके इंडिया को हराने के लिए। तो विराट के सितारे बलवान हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इस सीरीज में कम से कम 2 सेंचुरी तो विराट कोहली की मिलनी ही आता है, और ज़बरदस्त फॉर्म में रहेंगे। ये जो WTC का जो मैच होने वाला है, पहला मैच नागपुर में होने वाला है, दूसरा दिल्ली, तीसरा धर्मशाला और चौथा मैच अहमदाबाद में होने वाला है। तो इसकी जो पिच है, अलग अलग जगहों की जो पिच है, उन्हें लेकर के आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या कहते हैं? देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि ये जो मैचेस हो रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया नागपुर में पहला मैच हो रहा है, तो नागपुर का जो विकेट ऑलमोस्ट रहता है वो एक सपोर्टिव विकेट रहता है, जहां बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है और बैट्समैन की भी। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि भाई एक न्यूट्रल आप एक वेन्यू मान लीजिए उसको, कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मुझे जो लग रहा है दूसरा तीसरा जो मुकाबला होगा वहाँ भारत जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी कि जो दिल्ली या धर्मशाला में होगा। तो पहला और चौथा टेस्ट अहमदाबाद और नागपुर का जो टेस्ट है, वहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भारतीय टीम जो है ये सीरीज निश्चित रूप से जीतेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी, और ये कंफर्म है कि टीम इंडिया जो है वो कहना चाहिए ओवल में फाइनल खेलेगी, और फाइनल भी इसी टीम के साथ होगा, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी, अब हम बात कर लेते हैं बैकबोन ऑफ बॉलिंग बुमराह की। लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बुमराह जो शुरुआत के 2 मैच हैं उसे नहीं खेल पाएंगे। तो आपके प्रेडिक्शन इन्हें लेके, बुमराह को लेकर के क्या कहते हैं? क्योंकि भारत इन्हें बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर भारत के मैच में अगर बुमराह बॉलिंग ना करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिसिंग सा है। देखिए, बहुत ही कम समय में ये टीम इंडिया के कहना चाहिए बैकबोन बन चुके हैं, रीढ़ की हड्डी या संकट मोचक है। जब जरूरत होती है तो कप्तान उनको बॉलिंग थमाता है, विकेट निकालते हैं और दबाव में ले आते हैं सामने वाले बैट्समैन को। मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल के टाइम में यॉर्कर किंग है, क्योंकि इनकी यॉर्कर को खेलना बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। तो बुमराह के जो सितारे हैं पिछले कुछ समय से जो हैं अभी सही नहीं है, और अभी भी उतना बेहतर नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में बुमराह जो है कोई एक औसत जो प्रदर्शन इनका रहेगा, यानी कि एवरेज रहेगा। बहुत अच्छी सीरीज ये इनकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप देखें आने वाले समय में जून के बाद इनका सितारा जो है बड़ा फेवरेबल आ रहा है। जून के बाद बृहस्पति की दशा इनके ऊपर आ रही है, तब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो भी मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन ये सीरीज इनके लिए एवरेज रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने अभी हाल ही में बयान दिया था, इंडियन कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा था कि अभी वो वाइड बॉल कैप्टन को लेकर के कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है, आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कि रोहित शर्मा क्या बने रहेंगे या फिर कुछ और भी कोई और नया? देखिए, मेरी जो प्रेडिक्शन कह रही है, अगर हम वनडे की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में, यानी कि इसी वर्ष में भारत में 50 ओवरों का विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा, जिसको इंडिया अकेले होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम। तो उस समय अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा के सितारे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इवन 5 खिलाड़ियों के सितारे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम वहाँ रोहित शर्मा की बात करें, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली की बात करें, और उस समय तक ऋषभ पंत के स्टार्स भी अच्छे होंगे। और मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टीम इंडिया जो है ऋषभ पंत को बिल्कुल वर्ल्ड कप खिला रही है। या आप नोट कर लेना कि जब भी अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ ऋषभ पंत का नाम ज़रूर होगा जी। और 5वां जो खिलाड़ी जो भारत का अगर गेंदबाज को मैं देखूँ तो अक्षर पटेल, इनके सितारे बड़े मजबूत हैं। ये भारत को आने वाले समय में अच्छी जीत दिलाएंगे। जहाँ तक बात है कि रोहित शर्मा का कितना क्रिकेट करियर बचा है, मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल क्रिकेट खेलेंगे, और ये जो इनका वर्ल्ड कप है ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद हो सकता है कि वो 2-3 महीने के बाद ही कप्तानी भी छोड़ दें या भारत का कप्तान बदल जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक रोहित शर्मा जो है मतलब कि कैप्टनसी करेंगे, चाहे वाइट बॉल क्रिकेट होता है, टेस्ट वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। जी। तो T20 में तो ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे कि हमने पिछले साल जुलाई में प्रेडिक्शन करी थी, दर्शकों ने उसको यूट्यूब पे देखा भी है। हमने बोला था कि आने वाले समय में मार्च के बाद जो है आप कभी भी देखेंगे कि हार्दिक पांड्या जो है टीम की बागडोर संभालेंगे, इनकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ अब आप देख लीजिए, ये होना शुरू हो जाएगा। और अगला जो विश्व कप यानी कि 24 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप, वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिलकर होस्ट करेंगे। तो वहाँ हार्दिक पांड्या एक कहना चाहिए पूर्ण कप्तान के रूप में कैप्टनसी हार्दिक पांड्या के उनके हाथों में आ रही है आने वाले समय में। आप ये मान लीजिए कि वाइट बॉल जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या होने जा रहे हैं। इनके ग्रह स्थिति बता रही है, क्योंकि इनकी राशि में शुक्र की स्थिति बहुत ही बलवान है। इनकी लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत भाग्यशाली है। कहीं ना कहीं भाग्य का बल पे हार्दिक पांड्या जो है काफ़ी आगे बढ़े हैं। इनकी भी एक खासियत ये है कि किस्मत के इतने धनी है कि जब कप्तान इनको बॉल थमाते हैं तो विकेट निकालते हैं। तो ये इनकी बड़ी खासियत है। और अभी जो मैच हुए हैं, इंडिया ने 3-0 से न्यूजीलैंड का सफाया किया है। आगे की क्या स्थिति हो सकती है? और देखिए इस समय अब आप देखिए कि 3-0 से अगर आप किसी भी टीम को हराते हैं, और न्यूजीलैंड एक अच्छी क्रिकेट टीम है, ठीक है, उनके 1-2 बड़े प्लेयर जो हैं वो इंडिया में नहीं आए हैं, अभी पाकिस्तान से सीरीज खेल के वापस चले गए हैं, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छी टीम मानी जाती है। अगर आप उसको 3-0 से हराते हैं तो बड़ी जीत होती है, और हराकर टीम इंडिया नंबर 1 रैंक भी हासिल करी है लंबे समय के बाद। तो आने वाले समय में जो वनडे सीरीज होने जा रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ जाना होगा हमें जून जुलाई में, बीच में IPL भी होगा। तो अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है टीम इंडिया। निश्चित रूप से कप्तान का भाग्य का तो सहयोग मिलता ही है, लेकिन टीम के जो और प्लेयर खेलते हैं उनकी भी किस्मत काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। मई जून के बाद तो रोहित के सितारे भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो लगा लीजिए आने वाले समय में टीम इंडिया के स्टार्स जो है काफ़ी मतलब कि पक्ष में रहेंगे। और जब वर्ल्ड कप होगा तो उससे पहले भी हम लोग एक एक खिलाड़ी की कुंडलियाँ डिस्कस करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी के लिए मतलब कि ये विश्व कप बहुत ही अच्छा रह सकता है, कौन भारत को फाइनल तक पहुंचा सकता है या कब जिता सकता है। ऋषभ पंत जिनका हालिया एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरा देश चिंतित है और आगामी समय में मैच भी होने वाले हैं। ऐसे में ऋषभ पंत की जो स्वास्थ्य के अपडेट्स हैं वो क्या रहेंगी आने वाले कुछ महीनों में? देखिए अभी जैसे मैंने बोला है कि ऋषभ पंत अगर हम कुंडली की बात करें तो समय उनका मई से अप्रैल से 20 अप्रैल के बाद से जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तो उनका समय बेहतर शुरू होगा। लेकिन फिर भी जब कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी इंजरी से आता है तो उसको टाइम लगता है वापस अपने रिदम में लाने के लिए, प्रैक्टिस करनी होगी, जो टेस्ट पास करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी ऋषभ पंत को एक लंबा समय लगेगा। लेकिन सितारों की बात करें तो बृहस्पति के कारण अप्रैल से इनके स्टार्स जो है 22 अप्रैल से मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद में जब भी ये खेलेंगे तो देखेंगे तुरंत ही आके ही रन बनाएंगे। दर्शक हैरान हो जाएंगे कि कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापसी कर रहा है और वो आते ही रनों के अंबार लगा रहा है। तो ऋषभ पंत के साथ ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि भाग्य आपका जब साथ देता है, फिटनेस आप हासिल कर लेते हैं तो फिर रन आप बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आचार्य मयंक शर्मा, जिन्होंने तमाम तरह की खेल जगत से जुड़ी हुई जानकारियां दी कि आगामी जो भी मैच होने वाले हैं, जो भी खेल होने वाले हैं, उसमें भारत देश के जो खिलाड़ी हैं उनके सितारे कितने चमकने वाले हैं, इसका प्रभाव कितना इन मैच पर पड़ने वाला है। इस तरह की तमाम जानकारियां, तमाम खबरें, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।